वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार वीडियो में, जहां पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 का एकदम ही नया एनिमे जिसका नाम है माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज़ ओवर पावर्ड। इसका फर्स्ट एपिसोड आज हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से तुम और भी मज़ेदार वीडियोस देख सको। तो हमने एक और नया यूवी एनिमे स्टार्ट किया है जो कि तुमने नहीं देखा है, तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तुम जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का सबको मार रहा होता है एंड वो असाका नाम की लड़की को भी ढूंढ रहा होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि असाका पे गन ताने खड़ी होती है एंड तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम योगिरी है। एंड फिर वो बंदूक ताने लड़की असाका से कहती है कि वो इस लड़के से कहे कि वो वहाँ पर ही खड़ा रहे। एंड तभी अचानक उस लड़की को कुछ होता है एंड वो नीचे गिर जाके मर जाती है। एंड फिर यहाँ पर योगिरी असाका के पास आके कहता है कि चलो घर पे चलते हैं। एंड तभी असाका योगिरी को देखती है एंड योगिरी एक स्माइल करता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी को उठा रही होती है एंड तभी उस लड़की की आंख खुलती है एंड वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम कौन हो। एंड फिर वो लड़की कहती है कि मैं हूँ टोमोचिका टोनोरो। एंड फिर वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर हो। एंड फिर टोमोचिका कहती है तुम ऐसे में कैसे सोच सकते हो। एंड यहाँ पर इनकी बस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। ये लड़का देखता है कि दो लोग मरे हुए पड़े हैं। एंड फिर ये लड़का कहता है कि क्या वो कोई सांप है या फिर कोई लिजर्ड है। एंड ये मॉन्स्टर एक ड्रैगन होता है। फिर ये लड़का एक माइक उठाता है एंड उस ड्रैगन पर मारता है, जिससे वो ड्रैगन काफ़ी दूर चला जाता है, लेकिन वो फिर से अटैक करने के लिए वापस आने लगता है। तभी टोमोचिका उस लड़के को पकड़ लेती है एंड वो लड़का कुछ करता है एंड फिर कुछ बोलता है, जिसके साथ वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। फिर टोमोचिका कहती है कि क्या हुआ। एंड फिर वो लड़का कहता है कि मुझे भी तुमसे यही पूछना है, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। एंड फिर वो लड़का गेम खेलने लग जाता है। एंड टोमोचिका उस पर चिल्लाती है कि तुम ऐसे वक्त में गेम कैसे खेल सकते हो। फिर टोमोचिका शांत होते हुए कहती है कि हमें बाहर जाना चाहिए। एंड तभी वो लड़का कहता है कि हम बाहर जाएंगे और सेफ रहेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। टोमोचिका कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें कूल दिखाता है, लेकिन जब तुम गेम खेल रहे हो तब तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एंड फिर वो लड़का कहता है ठीक है, क्या हुआ था। एंड फिर टोमोचिका कहती है कि जब हम फील्ड ट्रिप पर थे एंड जब हम टनल से निकले तो हम बिडो के तरफ आ गए। तब बस में एक लड़की आ जाती है एंड अपना नाम शियोन बताती है। उसे टीचर कुछ कहने वाला होता है, तभी वो टीचर को मार देती है। एंड फिर शियोन कहती है सारे लोग उस पर ही फोकस करें एंड उसे पूरा अटेंशन दे। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो वो सबको मार देगी, लेकिन उस पर किसी ने गुस्सा किया तो उसकी गारंटी वो उसकी नहीं होगी। उसकी अटैक पावर 5,30,000 है। एंड तभी वो ड्राइवर को भी मार देती है। फिर वो कहती है कि इसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया एंड मैंने इसे मार दिया। वैसे ये एक नया वर्ल्ड है एंड यहाँ पर मैंने सबको एक कैंडिडेट के तौर पर समन किया है, क्योंकि इस वर्ल्ड पर सेज का राज चलता है। यूँ कहे तो सेज इस जगह पर रूल करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम सेज को रिप्लेस करना पड़ता है। फिर शियोन को स्पेल करती है जिससे सारे स्टूडेंट की बॉडी चमकने लगती है, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के। एंड फिर शियोन कहती है कि मैंने तुम लोगों के अंदर बैटल सॉन्ग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, इसकी मदद से तुम अपने व्यू से कहीं भी कुछ भी देख सकते हो। अभी टोमोचिका के पास बैठी हुई लड़की मिकोची कहती है कि मुझे अपने सामने कुछ लेटर दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। ओह, ये तो स्टेटस है। तभी शियोन कहती है कि इसे हमारे वर्ल्ड में गिफ्ट कहते हैं एंड इसकी मदद से तुम लोग सेज बन सकते हो, जिसके लिए तुम्हारे पास 1 मंथ है। फिर टोमोचिका कहती है कि मैं ग्लो क्यों कर नहीं रही हूँ, ना ही मुझे कोई लोगो या फिर कोई और चीज़ दिख रही है। फिर शियोन कहती है कि कुछ लोग इनकम्प्लीट होते हैं, तुम इस पे गिव अप कर सकती हो। अगर तुम सेज नहीं बनती हो तो फिर मैं तुम्हें एक लाइव स्टॉक बना दूंगी जिससे माना प्रोड्यूस होता है। एंड ये सुन के टोमोचिका डर जाती है। फिर शियोन कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट मिशन 1 आवर में शुरू होगा एंड ट्राई कर लोग वाइप आउट ना हो जाओ। एंड यहाँ से चली जाती है।
अब मिकोची को अपना मिशन स्टेटस दिखता है जिसके हिसाब से इन पर एक ड्रैगन अटैक करेगा। एंड तभी यहाँ पर एक लड़का खड़ा हो जाता है जिसका नाम सुगुरु याजाकी होता है। एंड वो कहता है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस मिशन को क्लियर करना होगा, जिसके लिए सब उसे अपना स्टेटस दिखाए। एंड सारे लोग उसे अपना अपना स्टेटस दिखाने लग जाते हैं। बस में 4 लोग होते हैं जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होती है, जिनमें टोमोचिका, शिनोज़ाकी, किर्यू एंड टकाटोवा भी होते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स बस से नीचे उतरने लगते हैं। तब यहाँ पर टोमोचिका टकाटोवा को उठाने लगती है। तब शिनोज़ाकी उसे ऐसा करने से मना करती है। एंड किर्यू भी बाहर जाने लगता है। तभी यहाँ पर सुगुरु उसे रोक देता है, जिस पर किर्यू सुगुरु पर चिल्लाता है। एंड सुगुरु 2 सीटों को उखाड़ के उनके सामने एक बैरियर जैसा कर देता है जिससे वो बाहर ना आ सके। फिर सुगुरु कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ना हमारा प्लान था। एंड फिर यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें और भी चार्मिंग बना दूंगी। वो कोई सा मैजिक करती है जो कि इन लोगों पर असर करता है। तभी टोमोचिका कहती है कि तुमने क्या किया है। एंड वो लड़की कहती है कि तुम लोग इससे और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। एंड यहाँ से नीचे उतर जाती है। फिर सुगुरु कहता है कि अगर स्टेटस की माने तो यहाँ पर एक ही ड्रैगन है जो कि तुम लोगों पर अटैक करेगा एंड तुम लोग चारा बन जाओगे, जिसकी वजह से हमें टाउन जाने तक का समय मिल जाएगा। फिर सुगुरु बस का दरवाज़ा एकदम बंद करके यहाँ से चला जाता है। एंड इतने में यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है एंड इन लोगों पर अटैक कर देता है, जिनमें शिनोज़ाकी एंड किर्यू मारे जाते हैं। एंड अब प्रेजेंट में टोमोचिका कहती है कि ये सब हुआ था। फिर टकाटोवा कहता है कि चलो हम याजाकी की बात मान लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन था सो हम बाहर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है कि तुमने उस ड्रैगन के साथ कुछ किया था। एंड टकाटोवा कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो खुद से मारा गया। एंड टोमोचिका कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद ये दोनों बस के बाहर आ जाते हैं। एंड बाहर आके टकाटोवा कहता है कि हमारे पास 3 चॉइस है, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड टाउन। तभी टोमोचिका को कुछ दिखता है जो कि 3 स्टूडेंट होते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। एंड फिर टकाटोवा कहता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए। फिर टोमोचिका कहती है कि वो हमारे क्लासमेट है जो कि हवा में उड़ रहे हैं, सो हमें उन्हें मार देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। फिर टकाटोवा कहता है कि तुम जानती हो कि उन लोगों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर टोमोचिका कहती है कि सही कहा, लेकिन हमें उन्हें मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी। फिर टकाटोवा कहता है कि मुझे लगता है कि वही उनका इंटेंशन है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो। एंड तभी वो तीनों लड़के ड्रैगन को मरा हुआ देख के नीचे आते हैं। एंड वो टकाटोवा एंड टोमोचिका को देख के हैरान होते हैं। जो मोटा वाला लड़का होता है हनाकावा, वो कहता है कि मैंने सोचा था इस लड़की को एक ज़ॉम्बी बना दूंगा या फिर कुछ और भी। फिर जो हिकाशिदा नाम का लड़का होता है वो कहता है कि मैंने कहा था कि ये जिंदा होगी। एंड फिर वो एक फायरबॉल का अटैक करता है जो कि टोमोचिका के एकदम पास से जाता है। फिर हिकाशिदा बताता है कि वो बेसिक मैजिक यूज़ कर सकता है। एंड फिर टोमोचिका को अपने पास बुलाता है। टोमोचिका डरते हुए कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। एंड फिर हिकाशिदा कहता है कि हमने सोचा था कि अगर हमें एक और चांस मिला तो हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। फिर हनाकावा कहता है कि टोमोचिका मैं तुम्हारा काफ़ी ग्रेटफुल रहूँगा। एंड तभी टकाटोवा कहता है कि मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एंड फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड वो कहता है कि मर जाओ। एंड तभी हनाकावा हंसने लगता है, लेकिन यहाँ पर हिकाशिदा वहीं पर गिर के मर जाता है। यहाँ पर हिकाशिदा का दूसरा दोस्त भी मारा जाता है। एंड फिर टकाटोवा कहता है कि मैंने कहा था कि हिले तो मर जाओगे। फिर टकाटोवा कहता है कि अगर तुम हिले तो तुम मर जाओगे। एंड अब मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करता हूँ। तुम तसल्ली कर सकते हो कि वो लोग मरे या फिर नहीं, इस वजह से तुम अब नहीं मरोगे। यहाँ पर हनाकावा एक हीलर है तो वो उन दोनों को हील करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर टोमोचिका कहती है कि मतलब कि जो ड्रैगन मरा था वो। फिर टकाटोवा कहता है कि मुझे लगा कि उस वक्त एक्सप्लेन करना एक पेन होगा। फिर टोमोचिका कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
फिर टकाटोआ कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हनाकावा इतना स्मार्ट होगा, सो मुझे लगा कि वो हम पर हमला करेगा, इसी वजह से मैंने कुछ भी उसे एक्सप्लेन नहीं किया। फिर वो हनाकावा से कहता है मैं तुम्हें उसी समय मार देता अगर तुमने मुझ पर अटैक किया होता। मेरी एबिलिटी ये है कि मैं किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता हूँ। मैं एक पल में ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे किसी को मारना है तो फिर वो पर्सन अपने आप ही मर जाता है। फिर हनाकावा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर टकाटोआ कहता है कि तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। फिर हनाकावा कहता है कि नहीं, मैं समझ गया हूँ। फिर हनाकावा टकाटोआ की तरफ उसे मारने की तरफ जाता है, लेकिन टकाटोआ हनाकावा को रोक लेता है एंड उससे कहता है मैं अपने ओर आने वाले हमले जो कि मुझे मार सकते हैं उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता हूँ। फिर हनाकावा कहता है कि तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर टकाटोआ कहता है कि तुम्हें ये गिफ्ट पहली बार मिला था लेकिन तुम काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहे थे। फिर हनाकावा कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम इस वर्ल्ड में आए हैं। कुछ वक्त पहले ईमान किंगडम के मेज ने हमें यहाँ पर डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के लिए बुलाया था। फिर टकाटोआ कहता है कि जैसे ही तुमने डीमन लॉर्ड को डिफीट किया तो उन लोगों ने तुम्हें वापस भेज दिया है ना, तो तुम लोग 1 साल पहले यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए थे। तभी हनाकावा कहता है कि तुम इतनी आसानी से हमारी बहादुरी को समराइज नहीं कर सकते हो। एंड फिर टकाटोआ कहता है कि तो फिर तुम इसी वजह से स्कूल में एब्सेंट थे। फिर हनाकावा कहता है कि जैसे ही हम हमारे घर पर पहुंचे तब हमारे वर्ल्ड के सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। तभी यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि तो फिर वापस जाने का चांस है। तभी वो हनाकावा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर हनाकावा माफ़ी मांगने लग जाता है एंड वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसी बात टोमोचिका से भी कहता है। फिर टोमोचिका कहती है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है लेकिन मेरे पास कोई भी राइट नहीं है जिससे मैं इसे रोक सकूं। फिर हनाकावा कहता है कि तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो। एंड फिर वो कोई सी चीज़ निकालता है एंड कहता है कि इससे मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। ये एक रेयर मैजिकल आइटम है जिसका यूजर किसी को भी पहना के उसे अपना स्लेव बना सकता है। चीज़ को अपने गले में पहन लेता है एंड फिर टोमोचिका से ऑर्डर मांगने जाता है। तब टोमोचिका कहती है कि मुझसे दूर रहो। एंड तभी वो पट्टा उस हनाकावा को दूर खींच लेता है। फिर टोमोचिका कहती है कि क्या इसे दूर नहीं किया जा सकता है। फिर हनाकावा कहता है कि मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इसको निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी ओनरशिप को किसी और पर्सन के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड तभी टोमोचिका कहती है कि तो फिर मैं इसकी ओनरशिप को टकाटोआ के साथ ट्रांसफ़र करती हूँ। एंड हनाकावा रोने लगता है क्योंकि उसे टोमोचिका का स्लेव बनना था। फिर टकाटोआ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूं, मैं वो फॉरेस्ट दिख रहा है। एंड हनाकावा कहता है कि वो तो बीस्ट फॉरेस्ट है। एंड फिर टकाटोआ कहता है कि हाँ, वहीं जाके खड़े रहो। हनाकावा को मजबूरी में वहाँ पर जाना पड़ता है। तभी टकाटोआ कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास ऐसी और भी कोई मैजिकल आइटम्स है तो उसे छोड़ते जाना। एंड फिर हनाकावा अपने पिछले एडवेंचर में की गई सारी सामग्री को यहाँ पर छोड़ के चला जाता है जो भी उसने लास्ट टाइम इकट्ठी की थी। फिर टकाटोआ टोमोचिका से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें मुझे कब धोखा देना है। फिर टोमोचिका कहती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगी। फिर टकाटोआ कहता है कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसीजन मेरा था। फिर टोमोचिका कहती है कि हम कभी कभी ही बात करते हैं लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर टकाटोआ कहता है कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। फिर टोमोचिका कहती है कि सोचो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझसे प्यार करते होगे, इसी वजह से तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते होगे। एंड तभी यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि हाँ। एंड फिर यहाँ पर टोमोचिका कहती है कि मैं सही थी ना। एंड फिर टकाटोआ याद करता है जब उस ड्रैगन ने अटैक किया तब टोमोचिका के ब्रेस्ट टकाटोआ को छुए थे। एंड फिर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे ब्रेस्ट काफ़ी सॉफ्ट है। ये सुन के टोमोचिका चिल्लाती है कि इतना डिसेंट बंदा, वो भी इस वर्ल्ड में, डैम इट। अब एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर शियोन सोई हुई होती है। एंड यहाँ पर योइची नाम का एक बंदा आता है जिसको शियोन कहती है कि क्या हुआ। एंड फिर योइची कहता है कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको रिपोर्ट दूँ। फिर शियोन कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है जब हम दोनों अकेले बात कर रहे हो। फिर योइची कहता है कि ये चीज़ कैंडिडेट्स के बारे में है।
फिर शिवाना कहती है कि मुझे वो पार्ट दिखाओ जहाँ पर अचानक से वो ड्रैगन मर गया था। फिर योइची कहता है कि उस जगह पर 4 बच्चे थे। फर्स्ट मिशन भी क्लियर हो गया है। फिर शिवाना कहती है वो 4 कैंडिडेट आसानी से डिस्पोज हो जाएंगे। फिर योइची कहता है कि वहाँ पर 2 कैंडिडेट्स एस रैंक के कैंडिडेट थे एंड बाकी के जो 2 बचे थे उनके पास ही कोई एबिलिटी नहीं थी। वो चारों बिना टच के भी मारे गए हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर इंस्टेंट डेथ मैजिक होगा। फिर शिनो कहती है कि इंस्टेंट डेथ मैजिक को इंस्टॉल करने का सिस्टम फेल हो गया था, जो कि एक मिस्ट्री है, लेकिन तुम चिंता मत करो। फिर योइची यहाँ से चला जाता है एंड शिनो हंसने लगती है, जिसके साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।